मालवीय नगर में बुलडोजर चल रहा है। सैदुल्ला जाब में अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। महरौली में फायर सेफ्टी की अनदेखी की वजह से 10 बिल्डिंगों को सील कर दिया गया है। घिटोरनी में नियमों के खिलाफ जाकर बनाए गए आउटलेट को गिरा दिया गया है। हौज रानी, खानपुर समेत कई इलाकों में अवैध निर्माण की पहचान कर नोटिस जारी किया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से दिल्ली में जबरदस्त एक्शन हो रहा है। दिल्ली पुलिस, दिल्ली के सभी नगर निगमों की टीम, डीडीए, बिजली विभाग, राजस्व विभाग, फायर और जल बोर्ड के सीनियर अधिकारी ग्राउंड पर हैं। उन मकान, दुकान, होटल और कॉमर्शियल प्लेस की पहचान कर रहे हैं जहां नियमों की अनदेखी हो रही है। बुलडोजर भी तेजी से चल रहा है। हालत यह है कि अगर दिल्ली से पूरी तरह से अतिक्रमण हटा दिया जाए और नियमों का पालन कराया जाए तो आधी दिल्ली को सील करना पड़ेगा। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद अभी तक 82 प्रॉपर्टियों पर पीला पंजा चला है। 33 संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन के आदेश हो चुके हैं। 43 इमारतें सील की गई हैं। अवैध निर्माण वाले 150 संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। मालवीय नगर की सड़कों पर सबसे पहले एक्शन हुआ। यहां लोगों ने अपने घर के आगे अवैध निर्माण कराया था। दुकानों के आगे भी सड़क पर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था। जिस वजह से सड़क संकरी हो गई थी। यहां डीडीए की टीम पहुंची और बुलडोजर से रोड किनारे बनाए गए अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। फ्लोरिसन होटल से 20 मीटर की दूरी पर ये दुकानें हैं जहां पे आज एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा है और लाइव एक्शन इस समय चल रहा है। जितना भी यहां पे इलीगल अतिक्रमण था उसे हटाया जा रहा है। सरकार ने ये कह दिया था कि 18 ऐसी प्रॉपर्टी हैं, ऐसे होटल हैं जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन इनके अलावा भी साउथ दिल्ली में कई तरीके के इलीगल कंस्ट्रक्शन किए हुए थे जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स को पूरे नहीं करते हैं। ऐसे में कोई अनहोनी होना यहाँ पे एक लाजमी सी बात है। फ्लोरिस इन होटल के बाद अब एमसीडी की नींद टूटी है। एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं और एमसीडी का बुलडोजर इस समय अतिक्रमण को हटा रहा है। ये वो दुकानें हैं जिनके आगे इस समय बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि इन दुकानों ने सड़क किनारे की जगह को घेरा हुआ था। आगे चबूतरा बनाया हुआ था, फ्लोर बनाया हुआ था, लकड़ी का काम कराया हुआ है, फर्श बनाया हुआ है। इस सभी इलीगल कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे हटाया जा रहा है। ये साकेत के सैदुल्ला जाब इलाके की तस्वीरें हैं। सैदुल्ला जाब में इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत हुई थी। अब यहां बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। प्रशासन ने आज 14 अवैध इमारतों की पहचान की है। यहां 5 मंजिला इमारतों को भी सील किया गया है। हम इस समय साकेत के सैदुल्ला जाब में हैं और यहां पर भी अब जो बुलडोजर है वो लगातार चल रहा है उन इमारतों के खिलाफ जो कि अवैध तौर पर निर्मित हैं, जिन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस को ताक पर रखकर तैयार किया गया है। ये चारों तरफ जो पूरी इमारतें हैं उनको ध्वस्त कर दिया गया है। उसके अलावा जो यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको पूरी तरह से खत्म किया है और साथ में ये जो बड़ी इमारतें हैं, पहला फ्लोर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां फ्लोर, ये जो 5 फ्लोर का इमारत है, यहाँ पर बड़े ऑफिसेस थे, उन सबको अब सील्ड कर दिया गया है और यहाँ पर डीएम के निर्देश के अनुसार यहाँ पर ठीक सामने ताला लगा दिया गया है। ये पूरा ऑफिस कैंपस अब सील्ड है। यहाँ पर कोई भी अंदर जाने की किसी को भी अब अनुमति नहीं है। यहाँ पे जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, साथ में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स और अधिकारी, उनको तैनात किया गया है। बुलडोजर वहां पर है। मलबे के अंदर से जो लोग हैं वो अभी भी अपना सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ के लोग हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पास की बिल्डिंगें वैध है उन पे क्षति ना पहुंचे, लेकिन बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से पहले इस पूरे एरिया को खाली करवाया गया और फिर उसके बाद अब यहाँ पर लगातार सीलिंग का काम जारी है। दिल्ली के मालवीय नगर में 21 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद एमसीडी जाग गई है। अब दिल्ली में ना तो बुलडोजर एक लोकेशन पर चल रहा है, ना ही सरकारी टेप किसी एक इलाके में चल रहा है। नपाई और सफाई का काम पूरी दिल्ली में जारी है।
हमारे साथ एसडीएम है बातचीत करने के लिए। सर, क्या आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन थी, क्या सर्वे कराया किन किन बिल्डिंगों की, और उसके बाद आज क्या एक्शन लिया जाए? जिस दिन फायर इंसिडेंट हुआ है उस दिन से ही पूरा सेफ्टी सर्वे किया गया था, वो चल रहा है, पूरे दिल्ली में चल रहा है। जहां जहां भी ये लगा है कि विदाउट परमिशन अवैध निर्माण है, अवैध होटल चला रहे हैं, B2B चला रहे हैं, या कहीं भी PG चला रहे हैं, जहां वहाँ बेसिक फैसिलिटीज और बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं है, वहाँ हर जगह एक्शन हो रहा है। और ये एक जॉइंट कमेटी बन के हो रही है, जहाँ MCD भी साथ में है, पुलिस वाले साथ में है, रेवेन्यू वाले हैं, फायर वाले हैं और सारे BSES वाले हैं। तो हर जगह ये पूरा मिलके एक एक्शन लेने के लिए प्रक्रिया शुरू हुआ है। आज से ये चलता रहेगा। दिल्ली के घिटोरनी में आलीशान इमारत को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। यहां फार्म हाउस की प्रॉपर्टी में 2 मंजिला मार्केट बनाई जा रही थी। इस मार्केट में आलीशान आउटलेट खोले जाने थे। फार्म हाउस के मालिक ने इसके कमर्शियल इस्तेमाल के लिए अवैध तरीके से प्रॉपर्टी का लैंड यूज चेंज कर दिया था, लेकिन DDA के सर्वे में फ्रॉड का खुलासा हो गया, जिसके बाद प्रशासन 2 बुलडोजर के साथ पहुंचा और अवैध निर्माण को गिरा दिया। मालवीय नगर में 21 लोगों की मौत के बाद से दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और तमाम संबंधित विभाग इस वक्त एक्शन मोड में हैं। इस वक्त हम दिल्ली के घिटोरनी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखें जो शासन का पीला पंजा है वो अवैध निर्माण पर चल रहा है। दरअसल यहाँ पर जो है कमर्शियल एक्टिविटी की परमिशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि एक फैशन डिजाइनर की तरफ से एक पूरा आउटलेट जो है यहाँ बनाया जा रहा था, जिसको लेकर अब दिल्ली सरकार की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो गई है, दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई शुरू हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये निगम का पीला पंजा है जो कि लगातार चल रहा है यहाँ पर। इसके अलावा दिल्ली के साकेत में, इसके अलावा दिल्ली के मालवीय नगर में लगातार बुलडोजर और सीलिंग की कार्रवाई हो रही है। और अब यहाँ पर एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 2 बुलडोजर जिसमें एक JCB मशीन है और दूसरी जो है बुलडोजर है, उसको लगातार जो अवैध निर्माण है, जो अवैध कंस्ट्रक्शन है, उसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। दिल्ली में मालवीय नगर जैसा हादसा दोबारा ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने ग्राउंड फ्लोर समेत 4 मंजिल यानी 17.5 मीटर से ऊपर चल रहे सभी अवैध निर्माणों को सील करने का फैसला किया है। रिहायशी इलाकों में 17.5 मीटर से ऊंची इमारतों के निर्माण कार्य की पहचान करने के लिए स्पेशल सब डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट लेवल की टास्क फोर्स को निगरानी और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हर दिन की रिपोर्ट डिविजनल कमिश्नर के जरिए CM ऑफिस को भेजी जाएगी। इसके अलावा फिक्स्ड ग्लास विंडो पर भी रोक लगा दी गई है। अगर कोई इमारत गिरती है या हादसा होता है तो तुरंत नुकसान बिल्डर, ऑनर और कॉलोनाइजर से वसूला जाएगा। MCD डेमोलेशन स्क्वाड की टीम ने सैदुल्ला जाब इलाके में मौजूद एक 17.5 मीटर से ऊंची इमारत की छत पर मौजूद अवैध निर्माण को तोड़ दिया। MCD ने पहले ही मकान मालिक को नोटिस दे दिया था, लेकिन जब उसने खुद अतिक्रमण नहीं हटाया तो MCD ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। यहाँ पे कई बिल्डिंग्स को सील किया गया है कल, और आज भी कार्रवाई हो रही है। हमारे ठीक पीछे ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, इस पे MCD की जो डेमोलेशन स्क्वाड है उसकी टीम पहुंची है। ये गाड़ी उनकी सामने है, पहले वो दिखाना चाह रहा हूँ। MCD डेमोलेशन स्क्वाड की टीम, और इस बिल्डिंग के छत पे वो टीम मौजूद है। बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ पंचर किया जा रहा है छत को। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पे बिल्डिंग में मौजूद है। और दरअसल हो ये रहा है कि आज से पहले, यानी मालवीय नगर में जो अग्निकांड हुआ है उससे पहले अगर जिस किसी भी बिल्डिंग को नोटिस दिया गया था या किसी तरह की कार्रवाई की बात की गई थी, उन बिल्डिंग्स पे फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। और नई टीम के द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, और जहां कहीं भी खामियां पाई जा रही है उनको नोटिस सर्व किया जा रहा है। 15 दिनों का समय दिया जा रहा है, और किसी भी तरह की अगर अनियमितता है तो कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत सैदुल्ला जाब के इस घर पे अगर आप देखें तो ग्राउंड के बाद 4 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, 4 फ्लोर की, और बताया जा रहा है कि 17.5 मीटर से ज्यादा ऊंची होने की वजह से इस पे कार्रवाई की जा रही है। साउथ दिल्ली के महरौली में भी अभी तक 15 से अधिक होटलों को सील किया गया है। पुलिस की टीम B&B के तहत चलने वाले होटल्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पहले एक टीम सर्वे कर रही है और इसके रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया जा रहा है। सर्वे के दौरान फायर सेफ्टी की कमियां सभी बिल्डिंगों में पाई गई। साथ ही ये खुलासा हुआ कि बिना लाइसेंस के B&B के तहत होटलों का संचालन किया जा रहा था।
अब इन सभी होटल्स पर सरकारी टेप चिपका दिया गया है। इस मेहरौली डिवीजन में अब तक 15 होटल्स को सील किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये इसको सील करने की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले इसको समझिए, ये इतना बड़ा होटल है जो कि पूरी बिल्डिंग ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर की है, यानी कि इतनी ऊंची इमारत है और इस बिल्डिंग में आने और जाने का एग्जिट और एंट्री सिर्फ एक ही गेट है। ये गेट आप देख लीजिए, एक ही गेट है जहां से बिल्डिंग के अंदर जाना है और बाहर निकलना है। इसके साथ ही इसके अंदर किचन भी चलता है, यानी कि कहीं से वेंटिलेशन नहीं है, दूसरा एंट्री और एग्जिट नहीं है। आप सोच सकते हैं कि जब 5 फ्लोर की बिल्डिंग में 20-20, 25-25 कमरे बने हो, उसमें गेस्ट रुक रहे हो और इस तरह का हादसा हो जाए तो निकलना नामुमकिन ही है। वही हुआ हादसे के दौरान भी, जब आग लगी तो लोग बाहर नहीं निकल पाए। यही वजह है कि अब चूंकि सर्वे कराया जा रहा है पूरे इलाके में, सर्वे कराए जाने के बाद डीएम और एसडीएम की निगरानी में पूरी टीम सड़क पर उतरी हुई है, एमसीडी की टीम सड़क पर उतरी हुई है। दिल्ली में कैसे आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता था, उसकी एक और तस्वीर मालवीय नगर से ही सामने आई है। ग्रो मून नाम का ये होटल भी B&B लाइसेंस के तहत चलता था। इसके पास 6 कमरों की परमिशन थी, लेकिन अवैध तरीके से 20 रूम बना दिए गए थे। होटल में एंट्री और एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही संकरा सा रास्ता था। फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था, बिजली पानी तक अवैध तरीके से लिए जा रहे थे। हालांकि अब प्रशासन ने इस होटल को सील कर दिया है। साउथ दिल्ली के होटल में लगी आग के बाद अब प्रशासन ने कई होटल्स को सील करना शुरू कर दिया है। हम एक ऐसे ही होटल में मौजूद है, ये मालवीय नगर में होटल सड़क किनारे है। इस होटल का नाम ग्रो मून इन है और फिलहाल एमसीडी के अधिकारियों द्वारा यहाँ पे कार्यवाही की गई है और इस 5 मंजिला होटल को सील कर दिया है। सील करने का कारण है कि होटल नियमों का पालन नहीं कर रहा था। यहाँ पे अलग से मीटर लगाए गए थे, इसलिए बिजली विभाग ने आके यहाँ पे बिजली काटी। पानी भी अलग तरीके से यहाँ पे लिया जा रहा था, इलीगल तरीके से पानी की सप्लाई हो रही थी। समरसेबल खुद से लगाया हुआ था, इसलिए अब सभी विभागों के कर्मचारियों ने आके पहले यहाँ पे बिजली काटी, पानी काटा, उसके बाद एमसीडी के द्वारा इस होटल को, ग्रो मून इन होटल को फिलहाल सील कर दिया गया है।